तो कैसे हैं आप सभी। आज हम नए सेशन में पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का, एनसीईआरटी क्लास 10th का। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है अपना रियल नंबर। और रियल नंबर में आज मैं एनसीईआरटी के जो भी सॉल्यूशंस हैं वो आपको समझाने वाला हूं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, साथ में बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक ही एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगा। हर प्रॉपर एक्सरसाइज की अलग अलग वीडियोस मैं आपके लिए सेपरेट बनाता रहूंगा। तो पूरी एक्सरसाइज समझ के जाइएगा, बिल्कुल शांति से समझिएगा और हो सके तो नोट्स बनाने की कोशिश करिए। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि जितने भी नंबर नीचे दिए हुए हैं उन सभी को उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अपन को शो करना है, यानी कि दिखाना है। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर पहले समझ लेते हैं हम। कोई भी नंबर है उसके अगर अपन फैक्टर्स निकालते हैं, मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, जैसे कि एक नंबर है 4। अब अपन ने 4 के जैसे फैक्टर्स निकाले तो 2 2 4, 2 1 2। तो 4 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं अपने पास, 2 into 2। अब 4 के फैक्टर्स जो आ रहे हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे इनको तो दोनों नंबर क्या है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। और 2 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। तो 4 जो है दो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के फॉर्म में अपन ने यहां पर लिख दिया है 4 को। तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जितने भी नंबर अपन को दिए हुए हैं उनको अपन इसी फॉर्म में अपन को शो करना है। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो अपना फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 140। पहला नंबर अपना क्या है, फर्स्ट नंबर है 140। इसको इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में अपन को लिखना है। तो सबसे पहले तो 140 के अपन को फैक्टर्स करने होंगे। उसके लिए 140 के फैक्टर करेंगे तो 2 7 14, 0, 2 3 टाइम्स में 6, 1 इसको दिया अपन ने कैरी, 2 5 10, 35 दूसरे में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 7 35, 7 1 7। तो 140 के फैक्टर्स अपन को दिख रहे हैं क्या, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। तो 140 के फैक्टर्स जितने भी आप देखेंगे अगर ध्यान से, सारे प्राइम नंबर्स हैं और इनको अपन ने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है, जो कि अपने 140 के, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 140 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो 140 के फैक्टर्स जो कि प्राइम है और उनको उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में अपन ने लिख दिया है। इसी तरीके से आगे के सारे करते हैं। सेकंड नंबर है अपना 156। सिमिलरली अपन को 156 के भी फैक्टर्स निकालने हैं। आप हमेशा नोटिस करिएगा, किसी भी नंबर के फैक्टर्स आएंगे हमेशा वो प्राइम नंबर्स ही होंगे। जितने भी फैक्टर्स आएंगे, कोई सा भी नंबर हो, कभी भी ट्राई करके देख लीजिएगा, उनके हमेशा जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम ही होंगे। 156, 2 7 14, 1 इसको दिया कैरी, 2 8 16, 2 3 6, 1 इसको कैरी दिया, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9। अब आप देखेंगे तो जो 3 13 टाइम्स में 39 आया, लेकिन अब 13 आया है तो ये 4 5 6 किसी से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 13 से जाएगा, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, उसकी टेबल से डिविजिबल होगा। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 2 2 इंटू 3 इंटू 13। 156 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट ये रहा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, 3825। थर्ड क्वेश्चन है अपना 3825। बड़ा नंबर है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन भी इसका थोड़ा बड़ा होगा। 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले किससे जाएगा, ये 3 से हो रहा है क्या, 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी दिया इसको, 3 7 21, 1 इसको दिया, 3 5 15। फिर से हो रहा है कि 2 3 से, 3 4 12, 3 2 6, 1 कैरी दिया, 3 5 15। फिर से हो रहा है कि 3 से, अब नहीं होगा, अब इसको 5 से करना पड़ेगा। 5 8 40, 2 कैरी दिया, 5 5 25।
5 1 जा 5, 3 को कैरी दिया, 5 7 जा 35, 17 आ गया। 17 क्योंकि एक प्राइम नंबर होता है, डायरेक्ट 17 वन टाइम में 17। तो 3 8 2 5 के फैक्टर्स क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 5005, 5005 के फैक्टर्स करने हैं, डायरेक्ट 5 से ही करते हैं। 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 1, 5 1 जा 5। 7 से कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 3 कैरी इसको दी, 30 हो गया। 7 4 जा 28, 2 इसको दिया, 7 3 जा 21। अब डायरेक्ट 13 से होगा 143, 13 से होगा 13 1 जा 13, 1 कैरी इसको दिया, 13 1 जा 13। और ये किससे होगा? 11 से, 11 1 जा 11। तो 5005 के फैक्टर्स क्या है? 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। लास्ट नंबर है अपना 7429। 7429 में फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 17 से होगा ये 437 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 437 टाइम्स में। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 70 के टेबल में 437 टाइम्स में हो जाएगा। उसके बाद 19 की टेबल से होगा 23 टाइम्स में, और फिर 23 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो 23 बन जाए 23। 7429 के फैक्टर्स लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तीनों ही नंबर प्राइम है और उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में अपन ने उनको लिख दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। इसमें हमको क्या है? एलसीएम और एचसीएफ बताने हैं दिए गए इंटीजर्स के पेयर्स का। एंड वेरीफाई दैट, और फिर क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मतलब जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर के, जो नंबर अपन को गिवन है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर अपन को वेरीफाई करना है कि है या नहीं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। अच्छा, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही होता है। तो आगे भी जब भी कभी यूज करेंगे तो दो नंबर्स के लिए यूज करेंगे। इन दोनों नंबर का अपन को एचसीएफ और एलसीएम पता करना है, उसके बाद अपन वेरिफिकेशन करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट फैक्टर्स निकालते हैं इसके अपन। 26 के फैक्टर क्या होंगे? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। और 91 के फैक्टर्स क्या होंगे? 91 किसकी टेबल से डिविजिबल होगा? 7 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो दोनों के फैक्टर्स क्या आ गए? 26 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर आ रहे हैं अपने पास 7 इंटू 13। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे पता करें अपन? इन दोनों से, इनके फैक्टर से। एचसीएफ पता करेंगे सबसे पहले। एचसीएफ पता करने के लिए क्या पता करना है कि जो दोनों नंबर के फैक्टर्स हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर है उनकी लीस्ट पावर क्या है। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 13 और 13। 13 की लीस्ट पावर क्या है? 1। तो क्या आएगा? 13 की पावर 1। यही अपना क्या होगा? एचसीएफ। और एलसीएम पता करने के लिए क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन मल्टीपल। दोनों में जो भी कॉमन मल्टीपल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? कॉमन मल्टीपल की हाईएस्ट पावर, ध्यान से सुनना, कॉमन मल्टीपल की हाईएस्ट पावर। अब देखें तो इसके वेक्टर्स में 2 है, इसके वेक्टर में अपन 2 नहीं दिख रहा तो 2 कॉमन 0, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, 1 ही होगा घूम करके वो, तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये देखना है अपन को कि 2 की हाईएस्ट पावर क्या है। 2 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में। और देखते हैं 13 की हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में। 13 दोनों का कॉमन मल्टीपल है, 13 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो 13 की पावर 1 भी लेंगे। इसके बाद आते हैं 7 पर। 7 की हाईएस्ट पावर देखनी है, क्या दोनों में 7 है? सबसे पहले देखना दोनों में कॉमन है क्या 7। तो 7 की पावर 1 इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें अपन लिख देते हैं 7 की पावर 0। तो दोनों में 7 आ गया और
7 की हाईएस्ट पावर कितनी है अपने पास 1, 7 की पावर, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे अपना क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। 7 टू 14, 14 इंटू 13 करेंगे तो आएगा अपना 182। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब अपन को क्या करना है वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन किस तरीके से होगी, अपन को क्वेश्चन में गिवन है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। एचसीएफ अपने पता कर लिया कितना है 13, एलसीएम अपन ने पता कर लिया कितना है 182। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला, यानी कि जो अपन को गिवन नंबर थे उन दोनों का प्रोडक्ट 26 एंड 91, 26 इंटू 91, 13 इंटू 180 करोगे 180, 13 इंटू 182 करते हैं तो 2366 आएगा। और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग सोल्व करके देख लेना, 2366 आएगा। तो दोनों साइड, बोथ साइड 2366 आ रहा है, यानी कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, एलएचएस बराबर है आरएचएस के, हेंस वेरीफाइड, अपन ने वेरीफाई कर दिया। इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। 510 एंड 92, सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो फैक्टर्स पता होना चाहिए, फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 2 4, 1 कैरी दिया, 2 5 10, 1 फिर कैरी दिया, 2 5 10। अब किससे करेंगे, 3 से करके देखते हैं। 3 8 24, 1 कैरी दिया 15, 3 5 15। अब किससे करेंगे, अब हमको 5 पर जाना पड़ेगा। 5 1 5, 3 कैरी दिया, 5 7 35, 17 1 17। 92 के फैक्टर्स कर ले रहे हैं। 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 23 1 23, क्योंकि प्राइम है इसलिए 23 से ही करना पड़ेगा। तो दोनों के फैक्टर्स लिख रहे थे, 510 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23 भी लिख सकते हैं, या फिर 2 की पावर 2 इंटू 23 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब एचसीएफ पता करना है, तो एचसीएफ पता करने के लिए क्या करना है, कॉमन मल्टीपल की, दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है उनकी लीस्ट पावर कितनी है, सबसे कम पावर कितनी है। तो दोनों में सबसे पहले देखना कॉमन मल्टीपल कौन सा है, दोनों में 2 कॉमन मल्टीपल है, इनकी लीस्ट पावर कितनी है। इसमें 2 की लीस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 की लीस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 1। एचसीएफ कितना आएगा इसका 2। इसके बाद एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन मल्टीपल की हाईएस्ट पावर, दोनों में जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2, ठीक है। इसी तरीके से 3 की पावर इसमें 1 है, लेकिन इसमें तो दिख ही नहीं रहा अपन को, 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो दोनों में 3 कॉमन मल्टीपल है, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें 3 की पावर है 1। इसी तरीके से 5 की पावर 1 इसमें नहीं दिख रहा, तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं अपन। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है दोनों में, 5 की पावर 1। इसी तरीके से 17 की पावर 1 और अपना 23 बचेगा, दोनों में 23 भी कॉमन है, 23 की पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 है। 2 3 4 6 0, ये आ गया अपना एलसीएम। अब एलसीएम के बाद करना रहता है अपन को वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। एलसीएम अपन ने निकाला है 23460, एचसीएफ कितना है अपना 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कौन से 2 नंबर्स, 510 और 92 की बात हो रही है यहां पर। 46920, और इसका करेंगे, इसका भी आएगा 46920, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, सॉल्यूशन आप करोगे तो 46920 आएगा। अब ध्यान से देखोगे तो एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल हैं, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया।
हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हो गया कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है, ये अपना वेरीफाई हो गया। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 336, थर्ड पार्ट 336 एंड 54, 336 एंड 54 सेम वही है, सिंपल सा। दोनों के पहले फैक्टर्स पता करो। 2 1 2, 1 कैरी दी, 2 6 12, 1 कैरी दी, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 7 21, 7 1 7, 336 के फैक्टर्स हो गए। इसके बाद 54 के फैक्टर्स, 2 2 4, 1 कैरी दी, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 336 के फैक्टर्स क्या है अपने पास? 2 2 2 2, 4 बार 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 4 बार लिखने की जगह मैं 2 की पावर 4 लिख देता हूं, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इसी तरीके से 54 के फैक्टर्स क्या है? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। इससे एचसीएफ और एलसीएम आसानी से अपन लिख सकते हैं। सबसे पहले एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? कॉमन मल्टीपल की लीस्ट पावर, सबसे कम पावर। दोनों में कॉमन मल्टीपल 2 है लीस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 1 है। सबसे कम पावर लीस्ट पावर 2 की क्या है? 1 है, इंटू 3 है दोनों में, है लीस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो 3 की पावर 1। और कुछ कॉमन नहीं है इनमें। वैसे तो देखा जाए तो अपन 7 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो कॉमन होगा। और लीस्ट पावर अपन लिखेंगे तो 7 की पावर 0 ही लिखना पड़ेगा, तो 1 होगा, इसलिए लीस्ट पावर में नहीं लिखते। एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 2 इंटू 3 6। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है? कॉमन मल्टीपल की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। कॉमन मल्टीपल नहीं, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर 2 है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 4। कॉमन फैक्टर 3 है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। कॉमन फैक्टर 7 है, दोनों में 7 कॉमन फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। 3 0 2 4, यह आ गया अपना एलसीएम। इसके बाद करेंगे अपन वेरिफिकेशन। HCF into LCM is equal to product of two numbers। HCF कितना आया अपना? 6 मल्टीप्लाई LCM कितना आया? 3024। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 336 इंटू 54 आएगा 18144। ये करेंगे, ये भी 18144। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप लोग करके देखना। LHS RHS के बराबर आ गया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये वाला क्वेश्चन अपना खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको एलसीएम और एचसीएफ पता करना है दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर। हमको एलसीएम और एचसीएफ पता करना है क्या करके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। पहले दिए गए नंबर्स है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की यूज करना है अपन को। तो सबसे पहले तीनों के फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इसके बाद 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। 3 5 15, 5 1 5। इसके बाद 21 के फैक्टर्स निकालेंगे। 3 7 21, 7 1 7। तीनों के फैक्टर्स आ रहा है, सेपरेटली लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या थे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 के फैक्टर्स क्या थे? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1।
और 21 के फैक्टर्स क्या थे? 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो अब एचसीएफ निकालना है अपन को। एचसीएफ निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? लीस्ट नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तीनों के कॉमन फैक्टर्स में जो लीस्ट पावर है वो देखना है अपन को। तो तीनों में कॉमन है क्या? 2। इसमें तो 2 दिख रहा है अपन को, 2 की पावर 2। इन दोनों में नहीं दिख रहा है, तो अपन इसको इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 0 इसमें लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 इसमें भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 3 इसमें है, इसमें ठीक है। इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें नहीं, तो 5 की पावर 0 लिख देते हैं। इसमें भी 5 की पावर 0 लिख देते हैं। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, याद रखना हमेशा। तो वो बात एक ही है, बस इसलिए लिख रहे हैं जिससे अपन को इजी लगे सॉल्यूशन में। इसमें 7 की पावर 1 है, इसमें 7 की पावर 0 कर देते हैं, इसमें भी 7 की पावर 0 कर देते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखना है, 2 है, तीनों में 2 है। 2 की लीस्ट पावर कितनी है? 2 लीस्ट पावर है 2 की 0। तीनों में कॉमन फैक्टर 3 है, 3 की लीस्ट पावर कितनी है? सबसे कम पावर 1 है। और क्या है? तीनों में 5 है, 5 की लीस्ट पावर कितनी है? 0। इसी तरीके से तीनों में 7 है, 7 की लीस्ट पावर कितनी है? 0। तो ये तीनों तो 1 हो जाएंगे। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3। एचसीएफ कितना आ गया अपना? 3। इसी तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में क्या होता है? लीस्ट पावर नहीं देखते अपन, एलसीएम में देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है। तो तीनों में 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 लिख देंगे। तीनों में 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसी तरीके से तीनों में 5 है कॉमन फैक्टर, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। और तीनों में 7 भी है, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। सबकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट कर दो, आ जाएगा अपने पास एलसीएम। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 420। ये आ गया अपना एलसीएम। तो बहुत ही सिंपल था। तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वही चीज करनी है, बोल कुछ नहीं था, वही चीज करनी है सेकंड में भी। तीनों के सबसे पहले फैक्टर्स निकालते हैं। अब 17 एक प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल से ही आएगा, खुद की टेबल से इसको काटना पड़ेगा। 17 1 जा 17। इसी तरीके से 23 के निकालेंगे, 23 भी प्राइम है, 23 1 जा 23। और 29 भी प्राइम है, तो 29 1 जा 29। 17 के फैक्टर्स क्या क्या है? 17 की पावर 1। 23 के फैक्टर्स क्या है? 23 की पावर 1। 29 के फैक्टर्स क्या है? 29 की पावर 1। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं? 23 की पावर 0 लिख देते हैं, 29 की पावर 0 लिख देते हैं। इसमें 23 है, 17 की पावर 0 लिख देते हैं, नीचे 29 की पावर 0 लिख देते हैं। इसमें 23 की पावर 0 लिख देते हैं, 17 की पावर 0 लिख देते हैं। आगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने में अपन को इजी रहेगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। सबसे लीस्ट पावर कॉमन फैक्टर की। तीनों में 17 कॉमन फैक्टर है, उसकी लीस्ट पावर कितनी है? 0। तीनों में 23 कॉमन है, लीस्ट पावर कितनी है? 0। तीनों में 29 है, लीस्ट पावर कितनी है? 0। तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1। तो एचसीएफ कितना आ गया अपना? 1। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? हाईएस्ट पावर देखनी है फैक्टर्स की। तो तीनों में 17 है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तीनों में 23 है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसी तरीके तीनों में 29 है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आएगा अपना 1 1 3 3 9। तो एचसीएफ एलसीएम आ गया। अब इसका तीसरे पार्ट करते हैं। 8 9 एंड 25। 8 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 5 से होगा सीधे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तीनों का सेपरेटली लिख लेते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या क्या है? 2 की पावर 3। 9 के फैक्टर्स क्या है? 3 की पावर 2,
25 के वेक्टर्स क्या है? 5 की पावर 2। अब क्या निकालना है? HCF। इसको पहले इजी बना लेते हैं। 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 लिख दो। इसमें 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 लिख दो। इसमें 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 लिख देते हैं। अपन को क्या देखनी पड़ती है HCF में? लीस्ट पावर, कम से कम पावर। तीनों में 2 है लीस्ट पावर 2 की पावर 0। 3 है, 3 भी है, लीस्ट पावर 0। इसी तरीके से 5 भी है और लीस्ट पावर कितनी है? 0। तो HCF कितना आएगा अपना? 1 आएगा। तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके कितना आएगा? 1 आएगा। अब LCM, LCM में क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर देखते हैं वेक्टर की। तो तीनों में 2 है, उसकी हाईएस्ट पावर है 3। तीनों के पास 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तीनों के पास 5 है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 1800। ये क्या हो गया अपना HCF LCM और अपना ये वाला क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या है? गिवन दैट HCF दिया हुआ है 2 नंबर्स का। कौन से 2 नंबर? 306 एंड 657। इन दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है अपन को 9। फाइंड LCM। 2 नंबर्स का HCF दिया हुआ है और उन्हीं 2 नंबर का LCM पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? एक फॉर्मूला होता है, अभी अभी अपन 2 क्वेश्चन पहले पढ़कर आए हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला होता है जब भी 2 नंबर दिए हो, LCM HCF दिया हो, पता करना हो प्रोडक्ट, या फिर कुछ भी दिया हो 2 नंबर्स के लिए, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। सिर्फ अगर 3 नंबर है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपन, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है ये। तो अपन को HCF दिया हुआ है किन 2 नंबर्स का? 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9। LCM निकालना है 306 और 657 का क्या होगा? इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन। LCM निकालना है अपन को, ब्लैंक छोड़ दो। HCF दिया हुआ है अपन को गिवन। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि ये 2 नंबर्स 306 और 657, इनका प्रोडक्ट 306 और 657। अब तो समझ में आ रहा होगा आपको कैसे करना है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 9 को नीचे ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना ये। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 9, 9 3 27, 3 कैरी थी, 9 4 36, 34 इंटू 657 करो LCM 222338। ये अपना LCM आ जाएगा। कैलकुलेशन करना मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोगों को कैलकुलेशन करके करना है। और पूरे सॉल्यूशन मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको पूरे नोट्स पूरे सॉल्यूशन के साथ PDF डाउनलोड कर लेना, उसमें से देख लेना। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें पूछा गया है कि अपन को चेक करना है जो 6 की पावर n है वो 0 डिजिट पर एंड होगी क्या किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। जो n है इसमें वो कोई भी एक नेचुरल नंबर है। तो अगर n की वैल्यू अपन कुछ रखते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, तो क्या ये 6 की पावर n 0 डिजिट पर एंड होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले तो अपन को ये समझना होगा कि जो नंबर 0 डिजिट पर एंड होते हैं वो क्या होते हैं? 10 से डिविजिबल होंगे हमेशा। कोई भी नंबर है जैसे कि 100 है, एंड डिजिट क्या है इसकी? 0। तो ये किससे डिविजिबल होगा? 10 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 10 से डिविजिबल होगा। या फिर ये भी बोल सकते हैं अपन कि जो 100 है वो 2 से और 5 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि जो भी नंबर 0 से एंड होते हैं उनके फैक्टर्स में 10 होगा, या फिर बोल सकते हैं 2 या 5 होगा, या फिर 2 और 5 तो होंगे ही। जो भी 0 से एंड होंगे उनके फैक्टर्स में 2 और 5 तो होंगे ही। तो अब जो अपना नंबर है 6 की पावर n,
अगर उसके फैक्टर्स में भी 2 और 5 हैं तो वो 0 पे एंड होगा, और अगर 2 और 5 नहीं है तो 0 पे एंड नहीं होगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। अपना नंबर है 6 की पावर n। अब अपन अगर 6 के फैक्टर्स करते हैं, 6 के फैक्टर्स करते हैं तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 की पावर n को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, 2 दोनों में स्प्लिट हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा और 3 की पावर n हो जाएगा, दोनों के पास पहुंच जाएगा। तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब ये तो 6 की पावर n के फैक्टर्स आ गए, लेकिन अपन को पता है जो भी नंबर 0 पे एंड होते हैं उनके फैक्टर्स में 2 और 5 होते हैं, लेकिन अपन को इसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 दिख रहा है, 5 तो दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब अपन को ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि 6 की पावर n अगर है तो वो 0 पे एंड नहीं होगी। और अगर आपको थोड़ा सा और समझना है तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखो 6 की पावर n, अब n एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, अपन रख कर देख लेते हैं इनकी वैल्यू। अगर 6 की पावर 1 कर देते हैं, n की जगह 1 रख देते हैं तो 6 आएगा। अगर 6 की पावर 2 कर देते हैं, n की जगह 2 रख देते हैं तो 36 आएगा। इसी तरीके से अगर 6 की पावर 3 रख देते हैं तो वो होता है 216। तो अगर 1 रख रहे हैं 6 आ रहा है, 2 रख रहे हैं 36 आ रहा है, 3 रख रहे हैं 216 आ रहा है, तो इससे एक पैटर्न ये समझ में आ रहा है कि हमेशा जो एंड हो रहा है नंबर वो 6 डिजिट पर हो रहा है। किस पे एंड हो रहा है? 6 पर हो रहा है। यानी कि n की जगह कुछ भी रखें, 7 8 9 10 100 1000 1 लाख कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा? 6 पर एंड होगा वो नंबर, 0 पर तो एंड हो नहीं रहा। क्लियरली 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 एज there have not 2 and 5 as its factors। क्योंकि 2 और 5 उसके फैक्टर्स नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। और इसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन अगर चाहिए तो आप अभी तो समझ लो, मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ में दे दूंगा। प्रॉपर पीडीएफ में सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। अपन को ये एक्सप्लेन करना है, ये दो नंबर्स दिए गए हैं, ये कंपोजिट हैं, क्यों है ये भी एक्सप्लेन करना है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो नंबर होते हैं कंपोजिट। जैसे कि 8 है तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 8 किस किस से डिविजिबल होगा? अपना एक तो 1 से डिविजिबल होते हैं सारे नंबर, 8 2 से भी डिविजिबल होगा, 8 4 से भी डिविजिबल होगा, 8 खुद से 8 से भी डिविजिबल होगा। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 4 8। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन जिस नंबर के एक ही फैक्टर होता है या फिर 2 होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते, वो होता है प्राइम नंबर। तो अपन को तो सिर्फ ये प्रूफ करना है कि दिए गए दोनों नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। अगर अपन ये प्रूफ कर देते हैं कि दिए गए दोनों नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि दोनों कंपोजिट नंबर है। सबसे फर्स्ट नंबर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 का, 7 into 11 into 13 plus 13, ये कंपोजिट है और क्यों है एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो पता करते हैं ये कंपोजिट है भी या नहीं। अच्छा, दोनों में देखे होंगे तो 2 टर्म्स दिख रही है इसमें अपन को, और दोनों टर्म में 13 कॉमन है। इस टर्म के पास क्या बचेगा? 7 into 11, और इसके पास क्या बचेगा? 1। तो 13 7 into 11 77 plus 1 13 into 78, 13 into 78।
अब अगर ध्यान से इस नंबर को अपन देखते हैं तो इसके दो फैक्टर्स तो अपन को सामने सामने दिख रहे हैं। ये जो भी नंबर होगा पता नहीं अपन को क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, लेकिन इसके दो फैक्टर अपन को सामने दिख रहे हैं। एक तो 13, मतलब जो भी नंबर है वो 13 की टेबल में भी आएगा क्योंकि 13 प्रोडक्ट में लिखा है उसके, और 78 की टेबल में भी आएगा, और सारे नंबर ये पूरा नंबर जो भी होगा वो 1 की टेबल में भी आता होगा। ठीक है, और अगर 78 को ध्यान से देखें तो 2 की टेबल में भी आ रहा है ये। अगर आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो 78 2 की टेबल में भी आ रहा है। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये 2 से ज्यादा टेबल में तो आ रहा है, और कोई भी नंबर 2 से ज्यादा टेबल से डिविजिबल हो, 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो तो वो कंपोजिट नंबर होता है। 13 इंटू 78 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 13 इंटू 78 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। इसलिए क्या ये एक कंपोजिट नंबर है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है तो कंपोजिट नंबर है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको कंपोजिट दिखाना है तो सॉल्व कर लेते हैं। ये एक पूरी टर्म है, ये अलग टर्म है, दोनों टर्म में 5 कॉमन है। इसके पास क्या है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसके पास 1 बचा 5। सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू कितना आ रहा है ये 24, और 6 6 जा 36, 6 7 जा 40, तो 1008 होगा प्लस 1। 5 इंटू 1009। अब ये दो जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर होगा इसमें भी अपन को क्लियरली दिख रहा है कि 5 तो इसका फैक्टर हो गई, 5 की टेबल में तो ये आ ही रहा है, और 1009 की टेबल में भी आ रहा है, और अगर 1009 को भी स्प्लिट करेंगे तो वो भी किसी ना किसी की टेबल में आ रहे होंगे, इनके भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे। तो एक तो 1 फैक्टर हो गया, 1 की टेबल में आ रहा है, 5 की टेबल में आ रहा है, 1099 की टेबल में आ रहा है ये नंबर, और भी हो सकते हैं इससे भी ज्यादा अगर अपन देखें तो, लेकिन 3 में आ गया तो अपन को ये पता लग गया कि ये कंपोजिट नंबर है, 2 से ज्यादा से डिविजिबल है, 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है, तो अपन को ये समझ में आ गया ये कंपोजिट नंबर है। लिख देते हैं 5 इंटू 1009 क्लियरली, 5 इंटू 1009 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number। तो क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, एक ये सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है उसको 18 मिनट लगता है इस स्पोर्ट्स राउंड के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में। एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जबकि जो रवि है सेम एक राउंड पूरा करने में उसको 12 मिनट लगते हैं, यानी कि रवि थोड़ा तेज दौड़ रहा है सोनिया के कंपैरिजन में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अब अपन सपोज करते हैं कि दोनों लोग जो हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सोनिया भी यही है अभी और रवि भी यही है अभी। अब सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, लिख लेते हैं, और इसको 12 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। अब बोला क्या गया है, अगर ये दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं
एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। यानी कि अगर दोनों, ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो सेम इसी पॉइंट से दोनों पहले स्टार्ट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे और एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। यानी कि अगर सोनिया ऐसे जा रही है तो रवि भी सोनिया के पीछे पीछे जाएगा, और रवि जाएगा ही सोनिया के पीछे पीछे। वैसे सोनिया और रवि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? अब कितने मिनट बाद जब दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, एक ही पॉइंट से एक ही समय पर, तो कितने मिनट बाद, कितने समय बाद वो टाइम आएगा जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे? जैसे अगर सोनिया चलना चालू करती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, लेकिन रवि को सिर्फ 12 मिनट ही लगते हैं। यानी कि जब रवि एक चक्कर पूरा कर चुका होगा तो सोनिया कहीं पीछे होगी, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहे हैं। इसी तरीके से फिर से दूसरा चक्कर लगेगा, तीसरा चक्कर लगेगा, तो ऐसा कौन सा समय होगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा दोनों होंगे? अब पूरे चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ ही करना है, तो अब इधर अपन को समझना होगा कि आंसर जो अपना है वो एलसीएम से आएगा या एचसीएफ से आएगा। तो अपन को ये समझना होगा कि जो आंसर है, आंसर यानी कि कितने मिनट बाद दोबारा मिलने वाले हैं, ये पता करना है। तो ये आंसर है, तो जो कितने मिनट हैं वो इनके दिए गए टाइम से ज्यादा होंगे कि कम होंगे? ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही होंगे, क्योंकि अगर सोनिया 18 मिनट में पूरा कर रही है एक चक्कर और रवि 12 मिनट में पूरा कर रहा है, तो आंसर कम तो आएगा नहीं, पहले तो मिलेंगे नहीं, इस समय से पहले तो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने की कोई संभावना है ही नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी है नहीं, बाद में ही मिलेंगे। इसका मतलब ये है जब भी अपन को आंसर बड़ा चाहिए, दिए गए अपने डेटा से आंसर बड़ा आने वाला है, तो हमेशा अपन उस कंडीशन में एलसीएम करेंगे, उस कंडीशन में हमेशा अपन एलसीएम करेंगे। तो सोनिया कितना समय ले रही है? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया 18 मिनट ले रही है, वाइल जबकि रवि कितना टाइम ले रहा है? रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम चीज के लिए रवि कितना ले रहा है? 12 मिनट्स। तो अगर 18 के और 12 के फैक्टर्स करते हैं अपन, तो अपन इजीली क्या निकाल सकते हैं? इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अपन ये पता कर सकते हैं कि कितने मिनट बाद वो दोबारा मिल जाएंगे। तो सिंपली 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी तरीके से 12 के फैक्टर्स 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और 12 के फैक्टर्स कितने आ रहे हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब अपन को एलसीएम पता करना है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं अपन? कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर कितनी है वो देखते हैं। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है अपन को। दोनों में कॉमन फैक्टर है 2, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो 2 की पावर 2 इंटू, इसी तरीके से 3 है दोनों में कॉमन फैक्टर, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एलसीएम पता लग जाएगा। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 4 जा 36। इसका मतलब ये है एलसीएम आ रहा है 36, यानी कि 36 मिनट्स बाद रवि और सोनिया जहां से उन्होंने स्टार्टिंग में दौड़ना चालू किया था उसी पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और पूरे एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रॉपर समझ सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, उस प्रॉब्लम की मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में। बाय।